जाखड़। आज हम लोग HSSC, SSC और दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको लेके अपना एक नया वीडियो लेकर हम लोग आए हैं। ये वीडियो हम लोग प्योरली हिंदी भाषा में एक देसी सिस्टम के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। आप कंसेप्ट को समझिएगा, आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युतीय अक्षेत्र रेखाएँ। गौर से सुनिएगा, एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा इसको। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा विद्युतीय अक्षेत्र रेखाएं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग इनको बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, विद्युतीय अक्षेत्र रेखाएं। स्टूडेंट सबसे पहले आपको याद रखना है विद्युतीय अक्षेत्र रेखाओं के अंदर क्या होता है। मैं एक एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास, हमने कहा कि एक हर किसी का एक एरिया का क्षेत्रफल होता है किसी का भी। जैसे मैंने कहा, आपने चुंबक देखा होगा स्टूडेंट। हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं। मैंने कहा मान लिया ये हमारे पास एक चुंबक है। इस चुंबक के पास जब मैं कोई दूसरा चुंबक लेकर आऊँगा तो ये चुंबक इसको दूर से या तो अपनी तरफ खींच लेगा या इसको दूर से ही वापस भगा देगा। तो इस चुंबक के चारों तरफ इसका असर काम करता है, उसको हमने इसका क्षेत्र इलाका बोल दिया। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि आपने मूवीज़ देखी, क्योंकि मूवीज़ के अंदर एक डॉन होता है, कि विलन होता है, देसी भाषा में कहते हैं गुंडा होता है, और उसका एक इलाका होता है। और उस इलाके में उसका कोई दोस्त आता है तो इज्जत से घर ले जाता है, और उसका अगर कोई दुश्मन आता है तो उधर से उसको बॉर्डर से गोली मार देता है। वो उसका एक इलाका होता है। अगर ऐसे किसी डॉन के, विलन के, गुंडे के क्षेत्र में किसी बंदे को अगर जाना हो तो वो कैसे जाएगा? चोरी छिपे वो निकलेगा वहाँ से। तो जिस रास्ते से वो निकलता है उसको हम लोग अक्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। आप एक बाइक, स्कूटी, साइकिल ले लीजिएगा, उसके ऊपर एक पानी का ड्रम या कैफर भर के रख लीजिएगा, उसको खुला छोड़ दीजिएगा और फिर आप चोरी छिपे गलियों से निकलिएगा। तो जिस गली से, चौक चौराहे से आप लोग निकलेंगे वहाँ पानी से एक लाइन बनती हुई चलेगी और हमें पता चल जाएगा कि आप कौन से रास्ते से निकले हैं, क्योंकि आप खुद अपना रास्ता बनाते हुए चलेंगे। वही काम यही होता है कि जब कोई चार्ज दूसरे चार्ज के इलाके में चलता है तो जो रास्ता वो फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षेत्र रेखाएं। आइए हम लोग जानते हैं, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। ये एक चार्ज है, हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पढ़ेंगे स्टूडेंट समझाने के लिए। ये एक चार्ज जिसको हम आवेश कहते हैं हिंदी में, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ जब कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये आवेश जब इसके क्षेत्र में, इसके इलाके में जिस रास्ते से चलेगा स्टूडेंट, चाहे वो ऐसे चले, चाहे वो ऐसे चले, चाहे सीधा चला जाए, चाहे घूम के ऐसे आए, जिस रास्ते से ये चार्ज चलेगा उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं अक्षेत्र रेखा। ये बात आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट देखिएगा कि किसी आवेश के अक्षेत्र में, बल्कि हम लोग लिख सकते हैं विद्युतीय अक्षेत्र में, विद्युतीय अक्षेत्र में कोई दूसरा आवेश, बेसिकली हम पॉजिटिव की बात करते हैं, आवेश जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते को हम विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग उसको बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट। ये पहली परिभाषा है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग दूसरी परिभाषा की बात करते हैं स्टूडेंट। हमारी दूसरी परिभाषा देखिएगा। अब हम कहते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास दूसरी परिभाषा क्या कहती है, गौर से देखिएगा स्टूडेंट। हमने ये कहा, हमने मान लिया कि कोई आवेश इस रास्ते से ऐसे गुजर रहा है। वो अगर उस आवेश के रास्ते के ऊपर किसी भी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम एक स्पर्श रेखा बताएंगे तो वो किसकी दिशा बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा वो हमें बताएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी अक्षेत्र रेखाओं के ऊपर अगर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वो किसकी दिशा बताएगा? वो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताएगा। बात आपको याद रखनी है। बड़ी अच्छी परिभाषा देखिएगा कि विद्युतीय अक्षेत्र रेखा के
किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा बनाते हैं तो वो हमेशा विद्युतीय अक्षेत्र तीव्रता, याद रखना विद्युतीय अक्षेत्र तीव्रता, या हम लोग इसको विद्युतीय अक्षेत्र अक्षमता भी बोल देते हैं, की दिशा बताएगा, कि हमारे पास दिशा बताएगा। स्टूडेंट दूसरी परिभाषा दी, जिस रास्ते के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो किसकी दिशा बताएगा, वो विद्युतीय अक्षेत्र तीव्रता की। स्टूडेंट अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की, गौर से देखिएगा। स्टूडेंट सबसे पहली बात कहता है कि देखिएगा ये एक चार्ज था और इसके चारों तरफ ये बाउंड्री थी, तो रास्ता बढ़ाता कौन है, हमेशा विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो इसका मतलब इनकी शुरुआत कहाँ से होगी, पॉजिटिव चार्ज से। और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज खत्म कहाँ होगा, नेगेटिव के पास जाके। तो याद रखना है सबसे पहला जो इनका गुण होगा वो क्या कहता है कि यह प्लस से शुरू होंगे, याद रखना है, और खत्म कहाँ होंगे, और हमारे पास जो खत्म होंगे वो माइनस पर होंगे, याद रखना है, होंगे, पहले बात याद रहेगा। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट हमारे पास ये कहता है कि कभी भी दो अक्षेत्र रेखाएं आपस में काट नहीं सकती। हमने मान लिया कि दो रेखाएं आपस में काटते हैं। एग्जांपल से समझिएगा, मान लिया आपका कोई एक दुश्मन है और उसके इलाके में आप दो लोग जाते हैं उससे लड़ने के लिए, तो क्या आप आपस में कभी लड़ेंगे, आप कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको उस दुश्मन से लड़ना है तो आपको साथ रहना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ भी होगा कि मान लिया दो चार्ज अगर एक दूसरे के रास्ते को काटते हैं, अगर मैं इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा बनाता हूँ 90 डिग्री का टेंजेंट में बनाता हूँ तो दिशा ये होगी, और मैं इसके ऊपर अगर टेंजेंट बनाता हूँ तो डायरेक्शन ये होगी। तो इसका मतलब अगर दो आवेश एक दूसरे के रास्ते को काटेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी सिर्फ एक दिशा होती है। तो आपको याद रखना है कभी भी विद्युतीय अक्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। बड़े इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखो ये एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते, दो चार्ज एक दूसरे के रास्ते को क्यों नहीं काट सकते। अगर वो एक दूसरे के रास्ते को काटेंगे तो वहाँ क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, और क्षेत्र की सिर्फ एक दिशा होती है, इसलिए कभी आपस में नहीं काटते। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट, तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर देखिएगा वो क्या कहता है। स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि कभी भी यह सुचालक के अंदर से नहीं गुजरते, कभी भी ये सुचालक के अंदर से नहीं गुजरते, याद रखना है। ये कभी भी विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं ये कभी भी सुचालक के अंदर से नहीं गुजरते। स्टूडेंट क्यों नहीं गुजरते, क्योंकि सुचालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र ही नहीं होता, विद्युतीय क्षेत्र जीरो होता है। जैसे हमने कहा कि मान लिया कोई आपका दुश्मन जो है वो अपने गांव का डॉन ही नहीं है कोई, तो आपको वहां से छुप के जाने की जरूरत क्या, वहां से सीधा निकलेंगे तो रास्ता बढ़ाने की जरूरत ही आपको नहीं रहेगी। तो सुचालक के अंदर का क्षेत्र जो होता है वो जब किसी चीज़ के चारों तरफ कोई इलाका ही नहीं होगा तो हम कैसे, हमें क्या जरूरत रहेगी किसी से डरने की। तो याद रखना इसके चारों तरफ क्षेत्र जो इसके अंदर रहेगा जीरो रहेगा, तो इसके अंदर से नहीं गुजर सकते। स्टूडेंट अगला पॉइंट कहता है हमारे पास, अगर कभी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज पास आएंगे तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी ज्यादा होगी, याद रखना है।
पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर पास आएंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी स्टूडेंट, अगर प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या, तो धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज अगर पास आते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो क्या होगा, इनके बीच की दूरी जो होगी वो कम होगी। ये याद रखना है स्टूडेंट, याद रहेगा। ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था जिसको हमने नाम दिया था विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। आज हमने इस के लिए पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। थैंक यू।